नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों का 3 दिवसीय महाआंदोलन आज से शुरू हो रहा है। इसी क्रम में छात्र आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। वहीं मंगलवार को जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 19 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा। झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने इसकी घोषणा की है और आंदोलन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। रांची डीसी और एसएसपी ने इस बाबत संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत सीएम आवास और सचिवालय की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। इन दोनों जगहों पर सुबह 8 बजे से रात 11:30 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। ऐसे में यहां किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी छात्रों को रोकने को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। रांची में 2000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और रांची के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर भी पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। झारखंड स्टूडेंट यूनियन के अनुसार सभी छात्र मोरहाबादी मैदान में सुबह 10 बजे जमा होंगे। यहां से सीएम आवास के लिए निकलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। जी दीपक, आज सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र संगठन वाले, तो क्या कुछ और अपडेट है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की जो नई नियोजन नीति है उसका झारखंड प्रदेश में पुरजोर विरोध हो रहा है। खासतौर पे जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दरमियान भी इसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन में आवाज़ उठाई गई और झारखंड स्टेट यूनियन स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 3 दिवसीय जो आंदोलन है उसकी आज से शुरुआत हो गई है। आज स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आज जो छात्र है वो मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और उसके बाद वहाँ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके तहत मोरहाबादी मैदान में छात्राओं का जुटान होगा और वहाँ से फिर मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए निकलेंगे और इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई है। खासतौर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आवास का जो 200 मीटर का जो क्षेत्र है यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और भारी संख्या में तमाम जो चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला पुलिस के जवान भी है मौजूद है, पुरुष पुलिस के जवान भी मौजूद है। तो ऐसे जो चौक चौराहा है खासतौर पर जो मुख्यमंत्री आवास की ओर जो भी सड़कें जाती हैं उन जगहों पर धारा 144 के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ वज्र वाहन भी यहाँ पर तैनात किया गया है और जगह जगह पर जो भी सड़क खासतौर पर मुख्यमंत्री आवास के लिए आती है, चाहे मोरहाबादी मैदान की ओर से आने वाली सड़क हो या फिर सूचना भवन से मुख्यमंत्री आवास जाने वाली सड़क हो, तो इन जगहों पर चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग भी किया गया है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कल छात्र संगठनों के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा और परसों यानी कि 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, तो झारखंड बंद किया जाएगा। ये जो राज्य सरकार के द्वारा जो नई नियोजन नीति का जो लेकर के आई है और इसका जो फार्मूला है 60-40 और इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसकी फार्मूला क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो जो सरकार ने जो नई जो नियोजन नीति लेकर आई है जिसमें 60-40 का जो फार्मूला है इसका विरोध होने का मुख्य कारण है कि जो 60% जो भी रिक्त पद है राज्य में उन रिक्त पदों पर जो नियुक्तियां होनी है वो रिजर्व कोटा के लिए है। बाकी जो 40% सीट है वो अनरिजर्व है। 60% जो रिजर्व सीट है उसमें ST SC OBC आते हैं जिनकी नियुक्ति होगी, लेकिन 40% जो अनरिजर्व सीट है वो ऑल ओपन कर दिया गया है। मतलब कि कहीं से भी कोई भी जो है वो उसमें एलिजिबल होगा, वो नियुक्ति में अपना आवेदन दे सकता है। पहले जो राज्य सरकार लेकर के जो नई नियोजन नीति लेकर आई थी, जो पूर्व की रघुवर सरकार में जो बनाई गई थी 1985 का जो कटअप रखा गया था उसमें हेमंत सोरेन की सरकार ने बदलाव किया था जिसमें 3 बैरियर लगाया था खासतौर पे, जिसमें पहला था कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा जो पास झारखंड प्रदेश से किया है वही ऑन ओपन में भी वो एलिजिबल होगा। यानी कि वो बैरिकेडिंग था, कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश से जो मैट्रिक इंटर का जो परीक्षा पास किया है वही वो नियुक्ति में वो अप्लाई कर पाएगा।
उस बैरियर को भी राज्य सरकार ने हटा दिया, क्योंकि उसका भी पुरजोर विरोध हो रहा था, तो राज्य सरकार ने उस बैरियर को हटा दिया। उसमें यह चीज़ों का जिक्र किया गया है कि मैट्रिक इंटर कहीं से भी वो पास किया हो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, आवेदन दे सकता है। दूसरा था जो 3 भाषा जो था जिसको शामिल नहीं किया गया था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उन भाषाओं का जो बैरियर है उसे भी हटा दिया, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा को भी जोड़ दिया। उसके अलावा झारखंड प्रदेश के जो पर्व त्यौहार से संबंधित जो चीज़ें थी उसे भी हटा दिया। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो बैरियर लगाया था 3 बैरियर, वो 3 बैरियर को हटा दिया। उसके बाद नई नियोजन नीति जो राज्य सरकार ले करके आई, उसका झारखंड प्रदेश में जो खास तौर पे यहाँ के जो युवा है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि 40% जो ओपन ऑल कर दिया गया है उसमें बाहरियों की नियुक्ति हो जाएगी और यहाँ के लोगों का उसमें नियुक्ति नहीं हो पाएगा। हालांकि राज्य सरकार के जो तमाम बड़े लीडर है, जो भी घटक दल है, चाहे जेएमएम, कांग्रेस या फिर आरजेडी, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 40% अनरिजर्व सीट भले है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम जो सीट की जो बहाली होगी उसमें यही झारखंड प्रदेश के लोगों का होगा। लेकिन इस बात को झारखंड के जो युवा है, छात्र है, वो मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि झारखंड प्रदेश में जो आंदोलन की जो रूपरेखा है वो छात्राओं के द्वारा तय किया गया है और जिसके तहत आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए छात्र निकलेंगे। मोरहाबादी मैदान में जुटान होगा और कल जिस तरह से मशाल रैली निकाला जाएगा, मशाल जुलूस निकाला जाएगा और परसों यानी कि 19 अप्रैल को झारखंड बंद का जो आह्वान किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड प्रदेश में जिस तरह से ये आंदोलन लगातार कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और इस दिशा में सरकार क्या कुछ पहल करती है। हालांकि सरकार के जो भी प्रतिनिधि है वो इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि जो भी नियुक्तियां जो होगी 40% अनरिजर्व सीट में, उसमें भी मैक्सिमम यही के लोगों का होगा। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं जो झारखंड के छात्र हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आने वाले समय में क्या कुछ इसका विकल्प के तौर पर निकालती है। चूँकि हमने भी कई नेताओं से बात किया है तो उसमें साफ तौर पर चूँकि राज्य के जो युवा है वो चाहते हैं कि वो जो खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू हो और उसी के आधार पर यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन राज्य सरकार ने जब 1932 का खतियान बीते विधानसभा के सत्र से जो पास करा करके राजभवन को भेजा था, हालांकि राजभवन ने उस 1932 खतियान का जो स्थानीय नीति था उसको वापस कर दिया। उसमें कुछ बदलाव करने का जो सुझाव है राज्य सरकार को दिया जो संवैधानिक नहीं था, यह बात कहते हुए वापस कर दिया। लेकिन वैसे परिस्थिति में राज्य सरकार चाहती है कि जब तक नियोजन नीति नहीं बन पाएगा वैसे में राज्य के युवाओं को रोजगार कैसे मिल पाएगा। तो कह सकते हैं कि एक विकल्प के तौर पर ये जो नई नियोजन नीति सरकार लेकर के आई है जिसका झारखंड प्रदेश में विरोध हो रहा है फिलहाल। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।